अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सुबह से शाम तक बस किचन में सुबह का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ। क्लीनिंग तो रोज़ हम करते ही हैं, रात में भी किचन साफ़ करते हैं। लेकिन जो हम चीज़ें अपनी यूज़ करते हैं उनकी क्या हम डीप क्लीनिंग इतनी जल्दी करते हैं? नहीं करते ना। तो अगर हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि 10 टू 15 डेज़ इनकी भी डीप क्लीनिंग कर लें, तो ना सिर्फ हमारी ये चीज़ें क्लीन रहेंगी, बैक्टीरिया फ्री रहेंगी, और ना सिर्फ आपकी लॉन्ग लाइफ चलेंगी, बल्कि जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे अपनी डेली रूटीन में तो आपको ख़ुद बहुत अच्छा फ़ील आएगा और आप बहुत अच्छी तरह अपनी कुकिंग करेंगे, अपने घर वालों को भी करके देंगे। तो बस, लेकिन इस कुकिंग के साथ साथ आपने अगर आज ही क्लीनिंग करनी है तो अपने लिए रूटीन में ऐसी डिश का भी सिलेक्ट करें जो कि बहुत ईजी हो। ज़ाहिर है अगर ये क्लीनिंग वगैरह जब हम करते हैं तो हम एक सर पे हवा सा बना लेते हैं। तो बस बहुत ईज़ी डिश की रेसिपी आपके साथ सेलेक्ट करूँगी ताकि घर के कामों के साथ आपके खानों की रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो और आपकी होम अप्लायंसेस भी नीट एंड क्लीन हो जाएं। यहाँ मैं अपनी सबसे पहले तो ये किचन की विंडो साफ़ करूँगी क्योंकि डेली कुकिंग होती है, उसके बाद डिश वॉशिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा ग्रीसी मेरी ये विंडो हो जाती है। साथ में इसके ऊपर हुड भी है जिसकी वजह से ऑयलिंग की वजह से ये इतनी चिपक जाती है ना कि हाथ लगाओ तो बस लगता है कि आपके हाथ में कुछ चिपचिप हो रही है। तो बस मैं डेली तो नहीं करती, लेकिन 10 टू 15 डेज़ में मैं एक दफ़ा इसकी क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ अच्छी तरह। एक तो वाइट है तो उसकी वजह से काफ़ी इस पर नज़र आते हैं ऑयल वगैरह के निशान। साथ में ये सिंक की वॉल वगैरह है जिसको तो ये तो खैर डेली ही होती है। तो इसी तरह आप भी अपनी रूटीन में रखें। साथ में ये क्लीनर जो मैं आप देख रहे हैं ये मैं ख़ुद बनाती हूँ। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरी पिछली वीडियोस में आपको मिल जाएगी। बहुत ही इजी क्लीनर है जो मल्टीपर्पज़ है, जो ना सिर्फ क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है बल्कि कारपेट के लिए, स्टोव के लिए, बल्कि ऑल इन वन है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मेरी पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। सुबह ये बेटे ने चिकन फ्राई करा है, आप यकीन करें ये मेरा बिल्कुल, इसने कहना चाहिए कबाड़ा कर दिया मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी कि अब ये इतना ऑयली और ग्रीसी हो गया है, इसमें पेपर उसने नहीं लगाया। तो बस मेरा ये मल्टी क्लीनर है जो कि मेरे लिए बहुत इजी हो जाती। तो मैंने इसको सबसे पहले पानी में डीप कर दिया ताकि जो भी है, अगर मैं इसको इस स्क्रब से करूँगी तो आपको पता है इसकी लेयर हट जाएगी। साथ में बेकिंग का तो मेरा यहाँ पर तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बेकिंग होती है। साथ में इसका जो ये ग्लास है इतना ये टफ़ स्टेन हो जाता है कि ये आम रूटीन में नहीं हट पाता। तो बस मैं अपना ये क्लीनर यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनको कहते हैं ना शावर दे देती हूँ। उससे ये होता है कि जितना भी इसके ऊपर डर्ट है, ऑयल है, जो भी हार्ड स्टेन है वो अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएँ और जब मैं इनको स्क्रब करूँ तो ईज़िली ये रिमूव हो जाएँ। और ये ग्लास अगर गंदा हो ना तो आपकी बेकिंग एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले अपने इस लिक्विड से मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह शावर दे दूँ। 10 टू 15 मिनट्स आपने इनको लगा रहने देना है। आपको यहाँ वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि बेकिंग करने के बाद फ़िश वगैरह जब मैं बेक करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ये मेरी चीज़ें ये ऑयल वगैरह उड़ता है इसके अंदर ओवन में, केक में। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें जिफ भी डाल दिया है। साथ में ये लेमन के छिलके जो कि मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, बल्कि आप भी ना फेंका करें, फ्रिज में इनको स्टोर कर लिया करें। तो इनके बाद मैं अपने लिक्विड इस जिफ और ये लेमन, इससे मैं ये हार्ड स्टेन को रिमूव करूँगी। और आप यकीन करें 10 टू 15 डेज़ के बाद अगर आप ये क्लीनिंग करेंगे ना तो आपको आपकी चीज़ें शाइन करती हुई मिलेंगी। माइक्रोवेव तो डेली यूज़ होता ही है क्योंकि आपको पता है थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ गर्म होता ही है। बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो अब वो फ्राई पैन निकालें, ये करें, तो वो बेहतर ये समझते हैं कि हम माइक्रोवेव ही कर लें। और फिर ये ब्लैक कलर है तो सबसे ज़्यादा स्टेन इन पे ही नज़र आते हैं। तो ये जो मेरा मल्टीपर्पज़ क्लीनर है तो बस इससे मुझे बहुत ईजी होती है। यहाँ मैं कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपना लिक्विड जो मैंने इस पर स्प्रे करा था, ये सिर्फ उसी से ही तमाम इसके स्पॉट्स हैं क्लीनिंग के वो साफ़ हो जाएंगे। और आप यकीन करें इस क्लीनर के बाद इतनी अच्छी स्मेल आती है कि आपको कोई बैड स्मेल नहीं रहती। इसके जब मैं इसके साथ इसका बाउल भी क्लीन कर रही हूँ तो ये ऊपर का भी क्लीन करना लाजमी है एयर फ्रायर का। उससे ये होता है कि इसकी हीटर वगैरह की जो साइड होती है वो भी अच्छी तरह क्लीन हो जाती है, क्योंकि जब एयर इसमें निकलती है फ्रायर में तो ये सब चीज़ें भी गंदी हो जाती हैं। तो
10 टू 15 डेज़ में अगर हम इनको हल्के हाथों से भी साफ़ कर लें तो आप यकीन करें इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और बहुत क्लीन रहेंगे। और अगर ये चीज़ें क्लीन रहती हैं तो आपका फूड भी हेल्दी रहता है। और अब तो वैसे भी बच्चे ज़्यादातर हेल्दी फूड की तरफ आ चुके हैं, तो एयर फ्रायर तो आप समझ लें डेली दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो हमारे यहाँ यूज़ होता ही है, और बल्कि बहुत अच्छा बनता है। काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं बनाती हूँ एयर फ्रायर में, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आप ये देखें कितना साफ़ हो गया है। अब साथ में मैं एक दफ़ा और इसकी ऊपर से भी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि ब्लैक कलर है, स्पॉट्स इसके बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो बस ये कि आपने डेली तो हाथ लगाना ही लगाना है, लेकिन 15 टू 20 10 टू 15 डेज़ के बाद आपने डीप क्लीनिंग का अपना रूटीन में शेड्यूल रखना है। उससे आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ रहेंगी। तो बस यहाँ पे मेरा फ्रंट डोर साफ़ हो गया है क्लीनिंग के हवाले से। बस मुझे ये है कि बस जल्द से जल्द मैं ये काम कर लूँ ताकि फिर मैं अपनी कुकिंग की तरफ भी आऊँ। ये देखें कितना शाइन करने लगा है। अंदर की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है इसकी, क्योंकि जब हम खाना गर्म करते हैं ना तो ये देखें कितना ऑयली सा हो जाता है। और फिर जब मैं अपना स्प्रे भी इस पर लगा देती हूँ ना तो ये थोड़ा सा ऑयली इसका जो हटना शुरू हो जाता है। तो बस ये टिशू आप ले लें। कपड़ा बार बार मैं इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि कपड़े की वजह से उसको धो फिर, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया बैठ जाते हैं। टिशू तो ये है कि आपने लिया, अच्छी तरह साफ़ करा और फेंक दिया। लेकिन अगर ज़ाहिर है आपकी नहीं प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं, तो फिर आप ये कि उस कपड़े को अच्छी तरह वॉश करें, उसके बाद करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी इन्हीं चीज़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये कपड़ा है, आपका स्पंज है, आपका जूना है, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है हमारे किचन की चीज़ों में। तो इनको आप वीकली या 10 टू 15 डेज़ के बाद आपने चेंज कर लेना चाहिए। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने किचन में टॉवल या ये साफ़ी टाइप चीज़ें ना रखूँ, टिशू यूज़ करूँ और उसके बाद उनको फेंक दूँ। बचपन में भी हमारे अम्मी जब सफाइयाँ करती थी तो बस ये होता था कि पहले तो ये चीज़ें होती नहीं थी कि माइक्रोवेव हैं, एयर फ्रायर है, ओवन है, सीधा साधा स्टोव होता था। तो बस अम्मी हम लोगों को, बच्चों को अपने साथ लगा लिया करती थी कि किचन मैं क्लीन करूँगी। ईद आती थी तो बस यही होता था सफाइयों का, या कोई और इवेंट करीब आ रहा है या कोई गेस्ट आ रहा है तो अम्मी का ये होता था कि हर बच्चे को एक एक वॉल दे देती थी कि ये वाली वॉल तुमने साफ़ करनी है, वो वाली वॉल तुमने साफ़ करनी है। तो बस हम सब बच्चे अम्मी के साथ लग जाया करते थे। अम्मी ने किचन साफ़ करा, कबर्ड साफ़ करे, स्टोव साफ़ करा। अब ज़ाहिर है अब ये तो नहीं होता है कि कोई गेस्ट आएगा या कोई ईद है, बकरीद है या कोई ख़ास इवेंट है कि जब ये आपकी सफाई होगी। तो एक तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर बर्डन आ जाता है। इस तरह बीच में सफाइयाँ करने से आपकी चीज़ें भी साफ़ रहती हैं और आप टेंशन फ्री भी रहते हैं, बर्डन भी नहीं रहता है। क्योंकि उस दिन आपने तो बस एक लाइट डिश आपने बनानी है। कोशिश ये करें अगर नहीं है तो आप एक दिन पहले बना के रख लें, अगर नहीं है वो भी तो आप फिर ये कि बाज़ार से मंगा लें। लेकिन बाज़ार से मंगाने में आपको पता है कि ये चीज़ें फिर महंगी ही पड़ती हैं। यहाँ देखिए मैंने ग्लास को लेमन से जो ये रब कर रहा है लिक्विड वगैरह डाल के, ये कितना साफ़ हो गया है, शाइन कर रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लीन करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा इसके अंदर जिव भी डाला, क्योंकि इसमें स्टेन बहुत ज़्यादा मेरे हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि बेकिंग का काम मेरा बहुत ज़्यादा है। अंदर भी ये क्लीन था, लेकिन देखें जब मैंने इसको अंदर से क्लीन करा तो काफ़ी इसके अंदर से मैल टाइप चीज़ें निकली हैं, क्योंकि लिक्विड की वजह से वो तमाम चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती वो फूल सी जाती हैं, और जब आप उसमें अंदर से क्लीन करती हैं तो वो आपको साफ़ नज़र आने लग जाती है। आप ये देखें ये कितना गंदा लग रहा है कपड़ा। साथ साथ मैं इसकी ग्रिल को भी साफ़ कर रही हूँ, साथ में ये लाइनिंग भी, क्योंकि जबकि ये मैं हर कुकिंग के बाद जब भी मैं बेक करती हूँ तो मैं इसको ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि गंदा छोड़ने से एक तो कॉकरोचेस का सबसे ज़्यादा मुझे डर रहता है। क्योंकि यहाँ के कॉकरोच तो आप बहुत यहाँ के कहना चाहिए ढीठ किस्म के कॉकरोच हैं। हमारे पाकिस्तान में तो मासूम कॉकरोचेस हुआ करते थे, वहाँ से भी मैं दवाइयाँ लेकर आई हूँ, इंजेक्शन लेकर आई हूँ, यहाँ से भी ख़रीदे। फिर दोबारा मैं जब गई तो मैंने वहाँ पे दोबारा ऑनलाइन ऑर्डर करे। आप यकीन करें मुझे लगता है यहाँ के कॉकरोचेस रहते हैं। एक दिन अगर आपने कभी स्टोव साफ़ नहीं करा, आप यकीन करें कहीं ना कहीं से चलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बेकिंग करने के बाद आपने तो स्टोव ने बंद कर देना है ये नीचे का, तो रात में मैंने ज़रूर ही इसको क्लीन करके रखना है। आज सुबह बेटे को तो बस चिकन की लगी हुई थी, मैं सो रही थी गेम खेलते हुए। आपको पता है बच्चों को वैसी भूख लग जाती है। अब बेटे ने इसके अंदर पेपर टॉवल नहीं लगाई,
तो आप यकीन करें ये पूरा चिपक गया चिकन, उसने पता नहीं कैसे निकाला। तो बस मैंने कहा, जब ये आज मैंने देखा ना कि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो मैंने कहा आज ये तीनों चारों चीज़ें मैंने डीप क्लीन कर लेनी। तो बस मैंने इसको पानी में भिगो के साथ में थोड़ा लेमन मैक्स और जो मेरा वाला क्लीनर है वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि अगर मैं इसको स्क्रबर से रब करूँगी ना तो आप यकीन करें इसका तमाम नॉन स्टिकपन ख़त्म हो जाएगा और फिर ये वैसी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी ग्रिल को लेमन से रब कर रही हूँ, क्योंकि लेमन आपको पता है वैसे भी क्लीनर ही है एक तरह से। और आप यकीन करें जो इसमें जितनी भी ही ऑयली चिकनाहट है ये सब लेमन की वजह से सब हट जाएगी, और बल्कि इतनी अच्छी स्मेल आएगी। आप लेमन की टुकड़ों को कभी भी डस्टबिन में मत डालें, फ्रिज में एक बाउल बना लें, उसके अंदर कलेक्ट करते रहा करें। मेरे यहाँ तो आप समझ लें डेली लेमन की छिलके जमा होते रहते हैं, तो मैं उसके बाद उनको स्टोर कर लेती हूँ। और जो ये गंदा पानी है कभी भी अपने सिंक में आप डायरेक्ट मत डालें, हमेशा कोई भी छलनी टाइप चीज़ रखें और उससे आप यूज़ करें। आप ये देखें इसका ये बाउल कितना ऑयली और ग्रीसी हो रहा है, लेकिन लेमन की वजह से आप ये देखें सब इसका ऑयल हटता जा रहा है और बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ देखें मैं अपना वही स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। बल्कि आप नोट करें कि इस स्प्रे में भी लेमन की मेरे छोटे छोटे पीसेस डले हुए हैं, जो कि आप समझ लें ब्लीच का काम करते हैं, एसिड का, क्योंकि लेमन वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो एसिड और ब्लीच ही है। तो अब आपने भी कभी भी लेमन की छिलकों को नहीं फेंकना है। आपकी चीज़ों में इतनी अच्छी स्मेल रहेगी उनको सफाई करने के बाद कि आप खुद नेक्स्ट टाइम आपने यही यूज़ करेंगे। बाउल को अच्छी तरह क्लीन कर लें, क्योंकि डेली जब आपने इसको कुकिंग करनी होती है ना तो इसका ऑयल वगैरह हटा दें, क्योंकि अगर इसमें ऑयल रह जाएगा ना तो वो फिर बैक्टीरिया पैदा करेगा। तो बस यहाँ इसकी ग्रिल भी अच्छी तरह साफ़ हो गई है, बाउल मेरा वैसे ही शाइन करने लगा है। तो बस मैं इनको लगा के सेट कर दूँगी। ये देखें कितना क्लीन लग रहा है। हाथ तो बस मेरे इतने हार्ड हो गए हैं, ग्लव्स भी हैं, लेकिन बस वो यही है ना कि इंसान जब काम करने लग जाता है ना तो फिर बाज़ दफ़ा चीज़ याद भी नहीं रहती। फिर बाद में मुझे याद आया कि अरे मुझे तो ग्लव्स भी पहनने थे। सारा किचन यहाँ से वहाँ मैस हुआ हुआ है। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं काउंटर को शावर दे देती हूँ, यही मेरा लिक्विड है, ताकि इससे ये होता है कि आपका जितना भी ऑयल वगैरह काउंटर के ऊपर होता है वो अच्छी तरह फूल सा जाता है, और जब आप क्लीन करते हैं ना तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होती। तो सबसे पहले अपना काम स्टोव की क्लीनिंग से क्या करें, उससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि जब आपको एक चीज़ क्लीन मिल जाती है ना तो आपने सबसे पहले खाना चढ़ा देना है, दूसरा काम करना है। बच्चे भी बीच में आपको पता है कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो बस मैं सबसे पहले ये अपना कोना साफ़ करती हूँ और अपना थोड़ा बहुत जो मुझे पकाने का है, बॉयल करने का है, ग्रीन टी का है, तो मैं ये काम करना शुरू कर देती हूँ। साथ में मेरी डिश वॉशिंग भी होती जाती है। तो बस काम को हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप करें, एकदम हवा बनाएंगे अरे ये भी करना है, अरे आज क्लीनिंग भी करनी है, अभी खाना भी बनाना है, अभी डिश वॉशिंग भी रह गई है, तो आप यकीन करें वो काम नहीं लगेंगे, वो पहाड़ लगेंगे। और पहाड़ अगर आपने एक रूटीन में आपने एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अगर आपने मैनेज कर लिया ना तो आपको वो काम नहीं वो लगेंगे जैसे हवा बादल से, कि आप उनको मिनटों में करते चले जाएंगे। ये देखें इस काउंटर मेरा क्लीन होता जा रहा है। लिक्विड मैं यहाँ भी यूज़ करती हूँ, इस लिक्विड से मेरे काउंटर्स पे इतनी अच्छी स्मेल रहती है। तो बस ये देखें स्टोव क्लीन करने के बाद मैंने अपनी ग्रीन टी रख दी है, सब काम मेरा हो चुका है बेसिक। तो बस अब मैं ये काउंटर भी दोबारा से एक दफ़ा वाइपर लगा रही हूँ, क्योंकि अच्छी तरह ये ड्राई हो जाएगा इस वाइपर से। सिंक वगैरह का भी ख्याल रखें, कोई गंदी चीज़ इसमें ना डालें ऑयली, क्योंकि बहुत जल्दी ये अंदर से ब्लॉक हो जाता है। तो बस मेरा यही होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं तो मैं इनको छलनी से छान लेती हूँ। तो बस आज मैं बहुत सिंपल डिश बना रही हूँ, जो है मटर गाजर आलू, जो कि विंटर स्पेशल भी है। और आज रोटी तो मैंने बनानी नहीं है और मैं बनाऊँगी चावल। और ये ऐसी डिश है जो मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको पसंद है। यहाँ पे मेरे पास मटर छिले हुए नहीं थे और ना ही फ्रीज़ हुए हुए थे, ये रेडी टू कुक वाले मुझे मटर मिले थे। तो ज़ाहिर है अब इनमें वो टेस्ट नहीं लगता, लेकिन ज़ाहिर है अब इनको यूज़ तो करना है। तो बस यहाँ पे मैं झटपट कर रही हूँ, क्योंकि काम मेरा किचन का हो चुका है। अब मैं 15 डेज़ तक रिलैक्स हूँ। हल्का फुल्का तो आपको पता है क्लीनिंग का चलता ही रहेगा। तो बस मेरे हस्बैंड के भी आने का टाइम होने वाला है, और ये रेसिपी इतनी झटपट है कि आप यकीन करें, बस कटिंग मैंने बेटी से करवा ली थी कि तुम मुझे करके दे दो,
तो बाकी मैं ये काम कर रही हूँ, तो फिर बच्चे भी देखते हैं ना कि मम्मा जब किचन में लगी हुई हैं, काम का बर्डन ज़्यादा है, तो खुद आन के कहते हैं कि मम्मा आप बता दें आप यहाँ लगी हुई हैं, हम कटिंग कर देंगे। तो बेटी माशाल्लाह मेरी मुझे कटिंग करके दे देती है। साथ में मैं धनिया हरी मिर्च डालूँगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, साथ में मैंने उनको हल्का सा गुलाबी करा है। हरी मिर्च मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ ऑयल में, तो उससे ये होता है बहुत प्यारी स्मेल आती है मुझे तो बस आप इसको प्याज को रेड कर लें। ये टमाटर प्यूरी है जो मैं बना के हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। नहीं है तो आप टमाटो पेस्ट यूज़ कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास टमाटर तो होंगे तो आप उनको बारीक काट के डालें। ग्रेवी की वजह से इसको थोड़ा बारीक करना पड़ता है, तो गाढ़ी जो ग्रेवी होती है ना तो वो बड़ी अच्छी आती है राइस के साथ। ये देखिए मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। मटर तो अभी मैंने डाले नहीं, अगर मटर मेरे पास वैसे होते साबुत वाले तो वो मैं अभी डालती, लेकिन वो रेडी टू ईट हैं तो वो मैं लास्ट में इसको शामिल करूँगी। या मैंने धनिया पाउडर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च ये डाल के तमाम चीज़ें और थोड़ी सी हल्दी ये सब डाल के बस आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। टमाटर वैसे भी आपके गले हुए हैं मेरे, तो मुझे इतना ज़्यादा भुनाई का वो नहीं है, क्योंकि टमाटर का कच्चापन निकालना ज़रूरी होता है। तो बस ये थोड़ा सा मसाला देखें भुन गया, तो बस अब मैं इसको अच्छी तरह भूनने के बाद ग्रेवी उतनी रखूँगी कि जितना मुझे गाढ़ापन रखना है। ऑयल मेरा काफ़ी हद तक नज़र आने लगा है। आलू तो बस हमारे यहाँ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आलू इस भुनाई में ही गल गए थे। अब मैं यहाँ पे लास्ट में ये रेडी टू ईट मटर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बस अगर ये मटर इस डिश में डलेंगे नहीं ना तो मज़ा नहीं आना है। तो बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। साथ में ग्रेवी को थोड़ा पतला रखिएगा, क्योंकि ये ग्रेवी चावल के साथ थोड़ी पतली अच्छी आती है, क्योंकि आपकी सब्जियों की मिकदार ज़्यादा है तो आपने ग्रेवी को थोड़ा पतला रखना है। और ये इतनी खट्टी सी बनती है, बड़ी स्पाइसी सी, और विंटर में तो ये बड़ी अच्छी आती है। बस मुझे यहाँ ये बड़ा वो लगता है कि यहाँ ये रेड गाजरें नहीं आती, ये ऑरेंज गाजरें मुझे नहीं पसंद, लेकिन बस जो है उसको आपने यूज़ करना है। लास्ट में थोड़ा सा लेमन ज़रूर यूज़ करिएगा, उससे सब्ज़ी आपकी डबल फ्लेवर उसका इन्हेंस कर देता है लेमन। साथ में आपने आखिर में कसूरी मेथी डालनी है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप वो ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप कसूरी मेथी से काम चलाइए। बहुत जल्दी ये डिश रेडी हो जाती है। देखिए मैंने दम लगा दी थी, गाढ़ी गाढ़ी सी बहुत ही चटपटी मज़े की सब्ज़ी आपकी रेडी है। तो बस यहाँ पे मैं बेटी को खाना दे रही हूँ, इसके साथ निकाल के ना रोटी जिसको पसंद है आप चाहें तो फिर इन लोगों ने भी बना भी जाना है, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था रोटी बनाने का, तो बस मैंने चावल बॉईल कर लिए। जितनी देर में मेरी सब्ज़ी बनी है, साथ में मैंने साइड पर चावल भी बना दिए थे, क्योंकि बॉयल राइस सबसे बेस्ट होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। अम्मी के यहाँ तो हमारे यहाँ भगारे हुए बनते थे, लेकिन जब से मैं शादी हुई है तो यहाँ बॉयल बनते हैं। तो बस अब ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं कि तमाम इसका जो कहना चाहिए फ़ैट है वो निकल जाता है बॉयल होने से, और अगर आप भगार के चावल बनाएंगे तो फिर वो सारा फ़ैट उसमें रहता है। तो बस कभी कभार दिल चाहता है तो मैं भगारे हुए चावल भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर फिर मैं ये बॉयल राइस ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे खाना रेडी है। बेटी को मैंने निकाल ताकि वो जल्दी से खाना खा के एकेडमी के लिए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों उन्हें काफ़ी देर वहाँ पे लग जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करें कि आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ में यूज़ करी हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।